Hey guys, hi, good morning once again. I hope all of you are doing really good and really well. So guys, welcome to an academy. Let's Crack Foundation NTC channel. कल सुबह सुबह हमने क्या किया था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 एस्पेक्ट्स किए थे. फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी किया था, फिर मेल स्पर्मेटोजेनेसिस किया था, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर किया था और हार्मोनल रेगुलेशन किया था विथ ओवम का स्ट्रक्चर. आज स्पर्म का स्ट्रक्चर. आज वही सारी चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ करनी है. राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवम का स्ट्रक्चर एंड फीमेल हार्मोनल रेगुलेशन. थोड़ा सा लार्ज वाला बाद में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले वीडियो में. एंड ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड oogenesis. ठीक है, ब्रीफ में. चलो, सो गाइस रिमेंबर, यूट्यूब के अलावा भी अनअकैडमी का ऐप इज अ माइन ऑफ फीचर्स जहां पे आपको स्पेशल क्लासेस प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज मिलते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज यूज द कोड SONA05 टू एक्सेस ऑल ऑफ दैट. ठीक है, टाइम टेबल बेटा, रिकॉर्डेड क्लासेस सुबह, लाइव क्लासेस रात को, स्पेशल क्लासेस 3 बजे प्लस क्लासेस 4:30 बजे. ये ट्रैकर है जिससे आपको सारे वीडियोस को खोजना नहीं पड़ेगा. एंड यू कैन यूज सोना सिंह अनअकैडमी, जो मेरा टेलीग्राम है, टू आस्क एनी एंड ऑल डाउट्स इफ यू हैव एनी. ट्रैकर देखने में कुछ ऐसा लगता है. ठीक है, चलो. I hope if you, and guys one more thing, if you have any questions तो don't shy away. आप नीचे comments में पूछ सकते हैं. I do reply to comments as well. मैं रेगुलरली हर हफ्ते हफ्ते चेक करता हूँ and I do reply. और कोई डाउट्स होते हैं सोना सिंह अनअकैडमी टेलीग्राम पे है ही हूँ ना मैं, वहां पे पूछ लेना. राइट, चलो. सो ये हमने पिछले दिन किया था, कल किया था, है ना. अब हम क्या करेंगे? फीमेल सिस्टम्स. चलो स्टार्ट करते हैं वंस अगेन विद द फीमेल एनाटॉमी. ओके, सो जैसे मेल एनाटॉमी में गोनाड्स थे, गोनाड्स क्या थे? गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स. वैसे फीमेल एनाटॉमी में भी गोनाड्स होंगे. राइट, व्हाट आर दीज गोनाड्स कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज ओवरी. एंड ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, डोंट वरी. नाउ इन ओवरी के जस्ट पास में क्या है? देयर आर ट्यूब्स. राइट, अब देखो क्या होता है कि इन ट्यूब्स को सिमेट्रिकल बनाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. राइट, अब वही है कि जितना आप सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करोगे उतना थोड़ा सा डायग्राम अच्छा दिखता है. बट ठीक है, हमेशा वो पॉसिबल भी नहीं है. तो ठीक है, तो ओवरी से 2 ट्यूब चिपके पड़े होते हैं. इन ट्यूब्स को आप कहते हो फलोपियन, फलोपियन ट्यूब या ओविडा. यू कैन कॉल it by 2 names, fallopian tube or oviduct. And fallopian tube या oviduct से there is another organ attached called uterus. ये है आपका. ठीक है, अब इसको जितना आप थोड़ा सा जितना आप वो करोगे, मतलब यू नो जितना आप सिमेट्रिकल बनाओगे ये पिक्चर देखने में उतना अच्छा लगता है. जितना सिमेट्रिकल नहीं बनाते हो उतना थोड़ा सा अजीब सा लगता है. नाउ ओवरी हवा में नहीं हो रहा होता. इट इज हेल्ड इन दी प्लेस बाय अ लॉट ऑफ अटैचमेंट्स. अब ये अटैचमेंट्स शायद ही कभी पूछते हैं, जस्ट इन केस पूछ लिया तो यूटेराइन लिगामेंट. राइट, यूटेराइन लिगामेंट इसको पकड़े हुआ है. सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट भी इसको पकड़ा हुआ है. एंड देयर इज आल्सो वन अनदर कॉल्ड ब्रॉड लिगामेंट. ये लिगामेंट्स ओवरी को अपने जगह पे रखते हैं. राइट, अब ओवरी जैसे ही ओवम रिलीज करता है तो फलोपियन ट्यूब का जो एंड स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसको आप कहते हो फिम्ब्रे. फिम्ब्रे में सीलिएटेड एपिथेलियम है जो ओवम को सक इन कर लेगा इनटू दी फलोपियन ट्यूब. फलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम. अब ये क्या है ना, आईसीएससी में पूछ लेते हैं, तमिलनाडु में आ जाएगा. इंडिविजुअल पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, बट लार्जली जो है ना बेटा, इट्स द फलोपियन ट्यूब दैट इज आस्क्ड. राइट,
So there are three parts of fallopian tube: isthmus, ampulla and infundibula. तो ओवम जो बेटा रिलीज होता है, इट इज एक्टिव ओनली फॉर 48 to 72 आवर्स जनरली. सो अगर स्पर्म को फर्टिलाइज करना है तो स्पर्म को लगभग यहां तक पहुंच जाना होता है. सो सेवरल टाइम्स यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब कभी काल तो बहुत सिंपली ऑप्शंस में रहता है कि फलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट. कभी काल क्या होता है, दे कॉम्प्लिकेटेड, दे विल से इस्थमस एम्पुला जंक्शन. ठीक है, यानी इस्थमस और एम्पुला के जिस बीचों बीच. ठीक है, वो भी ठीक है ना. सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम. अब जहां पे आप, दिस होल थिंग इज यूटेरस, राइट. ये पूरा यूटेरस है आपका. अब यूटेरस जहां से फलोपियन ट्यूब जहां पे ज्वाइन होता है, उसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फंडस. पार्ट को कहते हैं फंडस. देन वी हैव body and then we have cervix, right. What is this? This is cervix, right. अब cervix is more often than not partly clogged with thick mucus, ताकि vagina, this last portion is called vagina से कोई बैक्टीरिया अंदर ना आ पाए. Also it retards the entry of the sperm. Sort of the best sperm gets to pass. और sperm के पास भी काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, जो सिक्रीशंस की हमने बात की थी कल, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रिन ग्लैंड. दे ऑल्सो वर्क टू डिसॉल्व और थिनिफाई, कह लो, थोड़ा सा म्यूकस को पतला करने में हेल्प करता है. अब यूट्रस की एक चीज है जो हमेशा पूछते हैं, राइट. They ask you almost every time. So there are three layers of uterus, right? So I'm going to label them 1, 2 and 3. अब बेटा ये 1, 2, 3 क्या है? What is this 1, 2, 3? So 1 is endometrium. Endo मतलब अंदर वाला. Endometrium is richly supplied with blood vessels. बहुत सारे blood vessels यहाँ से आते हैं और ये काफी मोटा हो जाता है, स्पेसिफिकली जब यूट्रस इज एक्सपेक्टिंग अ फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी. एंड डोंट वरी, आई डील विद दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, जो आपके 3-4 दिनों बाद आ जाएगा, जहां पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे. ठीक है. जो बीच वाली लेयर है उसको हम कहते हैं मायो. नाउ मायो, यू नो व्हाट डज द वर्ड मीन. मायो मीन्स मसल. इसमें इतना मसल होता है कि इसके कंट्रैक्शन से आपका यूट्रस कैन पुश द बेबी आउट टू द बर्थ. एंड द फाइनल एंड द थर्ड वन इज पेरी, बाहर वाला, राइट. चल, ये तो हो गया सर्विक्स तक. अब वजाइना इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन. दैट मीन्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द मेल इंसर्ट्स द पीनिस राइट हियर एंड द स्पर्म इज रिलीज्ड इनटू द वजाइना विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशंस. बेटा यही स्पर्म जो है स्पिन और स्विम करते करते आपका ओविडक्ट तक पहुंचता है, फर्टिलाइज करता है. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपका जाइगोट और इम्ब्रियो कह लो, वो ट्रैवल करते करते यहां आता है और यूटरस में डिग्स इनटू द यूटरस. यूटरस में डिग इन करता है. डिग इन करता है मतलब यूटरस को इरोड करके वहां पे अटैच हो जाता है. इसी अटैचमेंट प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा. इम्प्लांटेशन अकर्स एट, ऑप्शन होगा ओवरी, ओविडक्ट, वजाइना और यूटरस. आपका आंसर होना चाहिए यूटरस, कि यूटरस में एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा और यहीं पे इट स्टार्ट्स. तो हमने पहला हिस्सा तो कंप्लीट कर लिया, दैट इज द फीमेल एनाटॉमी. अब हमें क्या क्या करना है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी थोड़ा सा करना है, oogenesis थोड़ा सा करना है, राइट. एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट स्लाइटली ब्रीफ आइडिया ऑफ oogenesis, हार्मोनल रेगुलेशन. ठीक है. अब आगे बढ़ने से पहले, बिफोर आई जंप अहेड, जस्ट ब्रीफली आई विल टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट सम ऑफ द अनअकैडमी फीचर्स दैट शायद आपको ना पता हो, राइट. सो गाइज, अभी अनअकैडमी इमर्ज लेके आया है दैट अलाउज यू टू प्रैक्टिस टर्म 1 के एग्जाम. एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो को लाइक तो जरूर करना, क्योंकि देखो हम लोग, वी टीचर्स डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट
we also need to measure ki what things actually help you. So if you think this helps you, just in the comment type let's crack it, right? Comments में type करो let's crack it, right? If you're typing this I will understand कि हाँ भाई आपको ये अच्छा लगा, ठीक है? So guys, इमर्ज एक नया एग्जाम है जो हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें आप सीबीएसई टर्म 1 के बेसिस पे चीजों को प्रैक्टिस कर पाओगे और आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट विथ इंडिया रैंक भी मिलता है। 90 मिनट का एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड, मैथ्स और साइंस दोनों का, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हर हफ्ते। एक्सेस कैसे करना है? ऐप डाउनलोड करो, यूज करो कोड सोना05, यू हैव द एक्सेस, सिंपल है ना? ओके अब बेटा उसके बाद यू कैन एक्सप्लोर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस क्या है ना कि आपको आपकी चोजन कैटेगरी के लिए सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, अनलिमिटेड कोर्सेज, टॉप एडुकेटर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, घर बैठे पढ़ना है बेटा, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है जो आपको समझने में आसानी हो, विद पीडीएफ मटेरियल्स अवेलेबल। ये देखो ये मेरा कोर्स जो है ना बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, राइट? आप अभी भी इनरोल कर सकते हो, पास्ट लेक्चर्स देख सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट। बट अभी एक नया कोर्स लॉन्च हुआ परीक्षा, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी एक और कोर्स लॉन्च होने वाला है 27 तारीख को, जिसमें हम सीबीएसई टर्म 1 और एनटीएससी दोनों का मिला जुला प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो चेकआउट करो, लेना बहुत आसान है, बस कैटेगरी पहले चूज कर दो, आईटी जेई नीट फाउंडेशन। सेकेंड ऑप्शन लंबा प्रोडक्ट चूज करना, क्यों? उससे आपका पर मंथ प्राइस सिर्फ 800 रुपये होता है। उसके बाद भी कोड ऐड करना सोना05 जो मेरा है, ठीक है, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, 722 रुपए पर महीना, राइट? सो गाइज अभी क्या है, अनअकैडमी कॉम्बैट भी आया है, दैट मीन्स अ स्कॉलरशिप एग्जाम। कब से शुरू होगा? सितंबर 26 से 1 बजे होगा और आपका रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फ्री, राइट? टॉप 100 लोग जो हैं इसमें रिवॉर्ड होने वाले हैं, 10 लाख स्कॉलरशिप का पूल है गाइस। लेकिन ये एंड्रॉइड से ही लिया जा सकता है, आईफोन वाले बेटा पापा का मम्मी का एंड्रॉइड फोन ले लेना और उससे कर लेना। द एक्सेस कोड इज वंस अगेन सोना05। पहले 3 रैंक होल्डर्स को 1 साल का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। 4 to 10 को 75% स्कॉलरशिप, फिर 11 to 50 को 50% और 51 to 100 को 25% स्कॉलरशिप, राइट? तो बेटा बड़े कमाल की चीजें, सिर्फ 30 क्वेश्चन होगा 60 मिनट के लिए, राइट? ये लाइव होगा, नो चांस ऑफ चीटिंग, और करना भी मत बेटा, राइट? सो यू कैन फाइनेंस योर ओन सब्सक्रिप्शन गाइस, यू कैन फाइनेंस। अब देखो ये सिलेबस है जो आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, साइंस और मैथ्स का। सो गो हेड एंड गेट इट रनिंग, ठीक है गाइस? नाउ रिमेंबर ये आपका 26 सितंबर से चालू हो रहा है, तो इसको मिस तो बिल्कुल भी मत करना। और उसके बाद इफ यू वांट यू कैन आल्सो एक्सप्लोर आइकॉनिक। देखो दोनों ही सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक है? आइकॉनिक में क्या होता है ना कि प्लस के सारे फीचर्स के अलावा आपको पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट कनेक्ट सेशंस, ये सब मिलता है। तरीका यहाँ भी सेम है, पहले कैटेगरी, दूसरा महीना, तीसरा कोड डाला और आपका 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल हो गया, ठीक है? And obviously if you spot something inappropriate you can tell us and we'll remove it, उसका फॉर्म नीचे डाला हुआ है, ठीक है? चलो वापस चलते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड पे। आई होप आपका ओवरी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है। अब हम चलेंगे टू टॉक अबाउट ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में द मोस्ट आस्क्ड डायग्राम्स और टर्म्स इज फॉलिकल, oocyte, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंट्रल, ग्राफियन। ये सब अजीब अजीब टर्म्स आपको कहीं कहां सुनने को मिलते हैं, आईसीएसई में मिलेगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, राइट? हैं क्या ये चीजें? तो गाइज देखो, अगर हम oogenesis और इंटरनल स्ट्रक्चर को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होता है। सो गाइज जैसे वहां स्पर्मेटोगोनियम था, यहाँ पे oogoनियम होगा। वैसे ही ठीक oogoनियम भी 2 तरह के सेल्स बनाएगा, टाइप ए सेल्स, टाइप बी सेल्स। टाइप बी सेल्स विल मेच्योर इनटू, टाइप ए सेल्स फिर से वही डिवाइडिंग कैपेसिटी वाले, बट टाइप बी सेल्स जो है ये मेच्योर होके आपका प्राइमरी oocyte बनाएंगे, राइट? नाउ गाइस रिमेंबर, प्राइमरी oocyte is the cell that will start meiosis 1, but these cells
आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स, ऐसा कह लो अ पैकेट ऑफ सेल्स, इस पैकेट ऑफ सेल को ही कहते हैं फॉलिकल। तो फॉलिकल सुन के घबराना मत, इट्स जस्ट अ पैकेट ऑफ सेल्स। और जिस फॉलिकल में बस एक ही लेयर ऑफ सेल्स है, इसी को आप कहते हो प्राइमॉर्डियल फॉलिकल। वैसे आपको हर एक फॉलिकल का स्टेज जानना जरूरी नहीं है, बट यू नीड टू नो व्हाट अ फ्यू टर्म्स मीन। ठीक है, अब देखो प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस 1 को चालू करेगा। अब यहां पे आपका मियोसिस 1 एंड 2 पूरा क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि मियोसिस 1 पे चालू जरूर होता है बट गेट्स स्टक, रुक जाता है एट प्रोफेज 1, यानी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 पे रुक गया, आगे नहीं बढ़ेगा। राइट, नाउ दिस इज स्टिल प्राइमोर्डियल फॉलिकल, बट अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल में अभी भी वही है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही है। राइट, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंस बिफोर बर्थ, ये सब जो है बर्थ के पहले हो चुका होता है। राइट, तो सारे प्राइमरी oocytes पहले बन चुके होते हैं। ये एक बार क्वेश्चन भी आया था चंडीगढ़ में आई गेस, ठीक है, कि इमेच्योर एग्स आर फॉर्म्ड व्हेन बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ सारे प्रीमेच्योर एग्स जो हैं वो बन जाते हैं, खत्म कहानी, इसके बाद एनीमोर नहीं बन सकते। ठीक है, इसीलिए फीमेल्स में मेनार्क और मेनोपॉज होता है। राइट, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। विल टॉक अबाउट दैट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, टेंशन मत लेना। बट अब क्या होगा, अब क्या होगा जब प्यूबर्टी हिट करेगी, व्हेन प्यूबर्टी वुड हिट। अब देखो यहाँ पे तीनों चीज ना आपस में रिलेट होने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनना। फिर से वही कहानी है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, जीएनआरएच जाके पिट्यूटरी को हिट करता है, पिट्यूटरी रिलीज करती है एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच बेटा जो है, लार्जली एफएसएच आपका फॉलिकल मैच्योरेशन को शुरुआत करता है। ठीक है, फॉलिकल मैच्योरेशन को शुरुआत करेगा। LH will cause something called ovulation. Don't worry, we'll talk about it. ठीक है, अब देखो ये कब स्टार्ट होगा ज्यादा, अराउंड पिट्यूटरी, सॉरी प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में ये ज्यादा होता है। देयर इज मोर जीएनआरएच, देयर इज मोर एफएसएच, देयर इज मोर एलएच। इसीलिए अराउंड प्यूबर्टी जो है ये प्रोफेज 1 से अटक के सेकेंडरी oocyte बनाता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। सो ऐसा कह लो बेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसे ध्यान से सुनना। मियोसिस 1 कंप्लीट्स आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जैसे हिट करेगा मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte और पोलार बॉडी बनेगा। पोलार बॉडी क्या हुआ, यहां पे एसिमेट्रिक सेल डिवीजन हुआ। स्पर्म्स में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल मिला के 4 स्पर्म्स बने थे। ये देखो, ये दिख रहा है बेटा, 4 स्पर्म्स बने थे, है ना, आप देख पा रहे हो यहां से। फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। राइट, नॉट इन फीमेल्स। इफ यू सी, एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, यानी एक बड़ा और एक छोटा। ये छोटा में के अंदर बस न्यूक्लियस है, इट्स नथिंग बट इट्स गोइंग टू बी डिस्कार्डेड इवेंचुअली। ठीक है, सेकेंडरी मियोस आपका oocyte जो है बेटा, फिर स्टार्ट करता है मियोसिस 2, फिर से इट विल स्टार्ट मियोसिस 2 एंड अगेन इट विल गेट स्टक एट मेटाफेज 2। राइट, और इसी में, इसी स्टेज पे LH का बूस्ट आने पे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बूस्ट आने पे, इट इज रिलीज्ड एज ओवम, ये एज ओवम रिलीज हो जाता है। अब इस ओवम के बाद जब स्पर्म आता है, तब इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। राइट, अब बेटा ये जो है ना, ये दो पोलर बॉडीज बना लेगा, 2 पोलर बॉडीज। राइट, और यहां पे जो है मेटाफेज 2 कंप्लीशन के बाद वंस अगेन
we have one polar body. So in total there will be 3 polar bodies and just 1 ovum. सिर्फ एक ओवम अवेलेबल होगा, बाकी तीनों इंतजार करो भाई। अब बात है कि रिलीज कब होगा, ये तो बात हो गई oogenesis की, राइट। अब फॉलिकल डेवलपमेंट भी आपको समझना जरूरी है। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा बिकॉज आई नो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। प्राइमरी oocytes मियोसिस 1 करते करते प्रोफेज 1 पे रुक जाएंगे बर्थ के पहले। जब प्यूबर्टी हिट करेगी मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी रिलीज होगा। ये सेकेंडरी oocyte आपका मियोसिस 2 कब चालू करेंगे? एट प्यूबर्टी एंड स्टक एट मेटाफेज 2। जब स्पर्म की एंट्री होगी स्पर्म सेंट्रियोल देगा, वही सेंट्रियोल जो नेक रीजन में होता है। उसी सेंट्रियोल की मदद से ये मेटाफेज 2 अपना मियोसिस कंप्लीट करेंगे एंड फाइनली आपका जाइगोट विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन बनेगा। अब कुछ फॉलिकल्स आ जाते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल गिव्स वे टू सेकेंडरी फॉलिकल्स। भूल जाओ सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, इट्स जस्ट कि यहां एक लेयर ऑफ सेल था ना, अब यहां पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, ऐसा समझ लो। देन यू टॉक अबाउट एंट्रम फॉलिकल। एंट्रम फॉलिकल को वेसिक्यूलर फॉलिकल भी कहते हैं। अब ये पूछ लेते हैं, एंट्रम फॉलिकल पता होना जरूरी है बेटा। एंट्रम फॉलिकल इज नथिंग बट ओवम, द सेल्स ऑफ फॉलिकल्स, cells of follicles, right? And first evidence of a fluid filled cavity, fluid filled cavity, ठीक है। इसी कैविटी को एंट्रम कहते हो और इसेंशियली यही कैविटी इतना प्रेशर जनरेट करने वाला है कि ओवम को बाहर फेंका जाएगा, राइट। एंड दैट फॉलिकल जो मेच्योर हो जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है मेच्योर फॉर्म में उसको क्या कहेंगे, राइट। सो मेच्योर फॉलिकल इज नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल, राइट। ग्राफियन फॉलिकल दिखने में कैसा दिखेगा? लेयर ऑफ सेल्स, राइट, you'll see layer of cells, you'll see ovum surrounded by few layer of cells, right, and then a huge cavity, huge antrum. This is ग्राफियन फॉलिकल। अब दिस इज द टाइम जब वो रिलीज होने वाला है। अब यहां पे 2 चीजें और पूछ ली जाती है। दिस इज ओवम, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ठीक बाहर देयर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग, राइट। इस कवरिंग को बिना पेनिट्रेट किए स्पर्म अंदर नहीं आ सकता। दिस ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग, इसी को कहते हो आप जोना पेल्यूसिडा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट, पेल्यूसिडा। एंड दिस जोना पेल्यूसिडा इज फर्दर, राइट, it is further covered by a layer of cells, right, by layer of cells. इस layer of cells को हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा, right, and जो incoming sperm है it needs to penetrate both corona radiata and zona pellucida, और लगभग कई दसों या 100 स्पर्म भी वेस्ट हो जाने वाले हैं कोरोना रेडियाटा और जोना पेल्यूसिडा को डिगिन करके रास्ता बनाने के लिए। तो वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना, अर्ली बर्ड कैचेस द स्टोन, यानी जो पहले आया वो जीतेगा, नहीं। इनफैक्ट जो पहले कोई स्पर्म्स आते हैं दे बिकम द बलि का बकरा, ठीक है। सो गाइज आपको कभी काल क्या होता है, यू आर शोन दिस फिगर, राइट, यू आर शोन दिस फिगर and you are shown various stages, right, आपको various stages show कर दिए जाते हैं and you have to identify the Graafian follicle। तो सबसे बड़ा जिसमें एंट्रम दिखेगा that is the Graafian follicle, जिसमें सबसे छोटा दिखेगा that is the antrum follicle,
राइट. सो गाइज हमने आज क्या क्या कवर किया, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ जिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट. वी स्टार्टेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, हमने पार्ट्स पढ़े. वी स्टार्टेड विद oogenesis, राइट. देन वी टॉक्ड अबाउट द फॉलिकल डेवलपमेंट. वी टॉक्ड अबाउट द फीमेल हार्मोनल रेगुलेशन. हमने इतनी सारी चीजें कवर की. अब फीमेल हार्मोनल रेगुलेशन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो थोड़ा और डेप्थ में जाना जरूरी होता है, एंड आई विल कवर दैट इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि 25 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं. एंड आई नो बहुत सारे बोल रहे हो सर 15-15 मिनट करके आप मतलब आधा घंटा कर ही देते हो रोज. ठीक है, सो नहीं, आज आधा घंटा नहीं होगा. सो गाइस आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट बग्स बाउंटी, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा. रिमेंबर, यू कैन फॉलो माई प्रोफाइल, बिकॉज फॉलो करने से आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता है. और स्पेशल क्लासेस जेनेटिक्स की अभी चल रही है, मिस करना तो भैया पाप है जेनेटिक्स. ठीक है, स्पेशल क्लासेस में बेटा रियल टाइम इंटरेक्शंस होता है, क्वेश्चंस होते हैं, पोल्स होता है, लीडर बोर्ड्स होता है. तो इन चीजों को मिस मत करो बेटा. ऑल यू नीड इज कोड सोना05. ठीक है, और सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट सोना05. राइट. सो गाइज सोना05 इज लाइक गोल्डन कोड. तो डाउनलोड कर लो ऐप अगर यू हैवंट ऑलरेडी डन दैट. यूज द कोड सोना05. दोज आर द टेलीग्राम. t.me सोना सिंह अनअकैडमी मेरा टेलीग्राम है. अनअकैडमी NTSC फाउंडेशन अनअकैडमी का टेलीग्राम है, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, रिमेंबर जरूर, बिकॉज दैट इज हाउ वी मेजर, राइट. एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स. ठीक है, सो आज के लिए हमारी सभा यहीं समाप्त होती है. विल बी बैक सून एंड विल बी टॉकिंग मोर अबाउट थिंग्स. ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.